हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आ सका। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये संभव होने दिया कि हम फेसबुक पर एक बार फिर से आने पाए। सारी गड़बड़ी को परमेश्वर ने दूर किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी चंद आयतों को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। लाइट नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है, तो क्षमा करेंगे। याकूब का परमेश्वर हूँ। और मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह फेर लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाए और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने से पहले प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज शाम अपने वचन को हमारे लिए प्रभु आप सुनने के लिए आशीष का कारण बनाएं और पवित्र आत्मा आप हमारी सुनने वालों की सहायता करें, ताकि प्रभु जो कुछ भी आप हमें सिखाना चाहते हैं उसे हम सीख सकें और आपके मार्गों में आगे बढ़ सकें। बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये उस समय का वर्णन है जब मूसा ये अपने ससुर भेड़ बकरियों को चराया करता था। और इसी समय जब वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा, जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और वो उसके निकट गया और उस झाड़ी में से आवाज़ आती है कि अपनी जूतियाँ उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर
इस्राएलियों के बारे में बताया जो मिस्र देश की गुलामी में जी रहे थे, और मूसा को इस बात को बताया कि देख, मैंने तुझे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुना है और तू मिस्र देश में जाएगा और वहाँ पर तू मेरे लोगों को छुड़ा कर लाएगा, और देख मैं तेरे साथ हूँ। तो मूसा का जो चुनाव था, सबसे पहले परमेश्वर मूसा से कहता है कि आ, इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आएं। परमेश्वर हम में से हर एक को, जो उसके लोग हैं, जो उसके पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से इस बात को कहता है कि आ, इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आएं। मिस्र एक ऐसा देश था जहाँ पर बुराई व्याप्त थी, और आज हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार भी बुराइयों से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, और बहुत सारे जीवन हैं जो इस पाप में नाश हो रहे हैं। और आज परमेश्वर हर एक अपने विश्वास करने वालों को यह आह्वान देता है कि आ, और मैं तुझे इस संसार में भेजूंगा जहाँ पर लोग अपनी बुराइयों के कारण से, अपने पापों के कारण से नाश हो रहे हैं, और वो बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने इस संसार से कूच कर रहे हैं। परमेश्वर हर एक को यह आह्वान देता है कि आ, और हम इस मिस्र रूपी संसार में से उन लोगों को बाहर लेकर आएं जो नाश की कगार पर हैं। ये आह्वान परमेश्वर हमें और आपको भी देता है, और वो चाहता है कि हम इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर को दें। जिस तरह से मूसा के पास बहुत सारे बहाने थे कि प्रभु मैं ऐसा हूँ, प्रभु मैं वैसा हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, मैं अच्छा प्रचार नहीं कर पाता हूँ, शायद हमारे और आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी बातें हों जिनके कारण से जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम उसे अपनी इन बातों को बता सकते हैं, और उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने हमें दी है कि आ, हम इस्राएलियों को छुड़ा कर ले आएं, हम बहुत बार बहाने बनाते हैं, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आएं। परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों के साथ है, वो मूसा के साथ है जिस तरह से, वैसे वो आपके साथ भी ये प्रतिज्ञा करता है जो इस बुलाहट को स्वीकार करते हैं कि मैं तेरे संग रहूँगा और तेरा परमेश्वर तुझे ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी धोखा देगा। तो हम परमेश्वर के इस आह्वान को यदि सुनते हैं तो हमारे लिए ये एक शुभ अवसर है कि हम उस आह्वान को, उस बुलाहट को स्वीकार करें और परमेश्वर को इसका प्रत्युत्तर दें कि हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ और मैं इस मिस्र रूपी संसार में जाऊँगा और उन लोगों को जो पाप और गुनाह में मर रहे हैं, उन मरती हुई आत्माओं को मैं छुड़ाकर लेकर आऊँगा ताकि वे भी यीशु के द्वारा जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जिसके देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है। दूसरी बात है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से पहले चाहता है कि पहले हम सुनने वाले बने। इसलिए परमेश्वर कहता है 9 पद में मूसा से कि अब सुन। अब यहाँ पर मूसा को अपनी बातों को नहीं बताना था, अपनी कमजोरियों को व्यक्त नहीं करना था केवल, बल्कि अब उससे
परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना था जो परमेश्वर मूसा से कह रहा था। आज हर एक उस व्यक्ति को जिसे परमेश्वर अपनी सेवा का आह्वान देता है, हम अपनी बातों को छोड़कर, अपने बहानों को छोड़कर हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की बातों को सुनता है, और कैसे सुनता है? बहुत ध्यान से सुनता है, कान धर के सुनता है, और वो कभी भी हमारी बातों को अनसुना नहीं करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर वो व्यक्ति जो उसके पास आता है उसकी सेवा करने के लिए वो भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सीखे। आज्ञाकारिता परमेश्वर की एक विशेषता है, और हम देखते हैं कि वो सुनने में बहुत तेज है परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई दी है। तो परमेश्वर चाहता है कि वो जिस व्यक्ति को भेज रहा है, जिस व्यक्ति ने अपना समर्पण किया है मिस्र देश से उन इस्राएलियों को जो दुख में पड़े हैं छुड़ाने के लिए, लाने के लिए, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसका आज्ञाकारी बने, और तब परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, और बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात है, परमेश्वर सबसे पहले कहता है, आह्वान देता है कि आ, और दूसरी बात है वो चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और आज्ञाकारी बने। तीसरी बात है, फिर वो हमें बुलाता है। 10 पद में वो कहता है मूसा से, आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। परमेश्वर जो साधारण जीवन होते हैं उनको चुनता है और उनको बुलाता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा जो एक चरवाहा था, परमेश्वर उसको चुनता है मिस्रियों को, मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। गिदोन को चुनता है और शिमशोन को चुनता है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं जिनको जो साधारण लोग थे, परमेश्वर उनको अपनी खिदमत के लिए चुनता है। जब हम नए नियम में आते हैं तो वहाँ पर भी हम यीशु मसीह के द्वारा ऐसे लोगों का चुनाव देखते हैं जो बहुत साधारण लोग थे, जो साधारण मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन साधारण लोगों को उसने बुलाहट दी, अपनी सेवा की, और उन्हें यह आह्वान दिया कि तुम आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। तो परमेश्वर हमें बुलाता है। और चौथी बात, फिर वो हमें केवल बुलाता ही नहीं है बल्कि वो हमसे प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? मूसा डर रहा था कि मैं बोलना नहीं जानता, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, और मूसा के अंदर एक डर था कि वहाँ के जो लोग हैं उसे पहचानते हैं, उसे मार डालेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर अपने एक जाति भाई को बचाने के लिए उसने एक मिस्री की हत्या करी थी। और वो कहता है कि वहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे, वो मेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर उनसे कहता है मूसा से, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, मत डर, मैं तेरे संग रहूँगा और तेरी अगुवाई करूँगा, तुझे बचाऊँगा और तेरे साथ रहूँगा। तो जब परमेश्वर एक साधारण जीवन को अपनी सेवा के लिए बुलाता है तो उसके सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको लेकर वो डर जाता है। यदि मैं परमेश्वर की सेवा में चला गया, मेरे परिवार का क्या होगा? यदि मैं परमेश्वर की सेवा में चला गया तो मेरे भविष्य का क्या होगा? और आज वर्तमान जो परिस्थिति है, यदि मैं परमेश्वर की सेवा में चला गया, लोग मुझे मार डालेंगे, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे,
और बहुत बार हम इस तरह से सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि निश्चय मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे तेरे जीवन में कभी कोई घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वायदा है जो वफादार खुदावंद है। तो खुदा के लोगों, जब हम खुदा के पास उसकी आवाज़ को सुनकर आते हैं तो आप याद रखें, परमेश्वर हमारा और हमारे से संबंधित हर व्यक्ति का बोझ उठाने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि वो कहता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए सर्वदा तैयार है। इसलिए हम डरे ना कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, और हम निर्भय होकर परमेश्वर के इस वायदे पर कि निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, हम उसके इस आह्वान को स्वीकार करें और परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। फिर पांचवी बात है, फिर वो हमें अपना नाम बताता है। मूसा परमेश्वर से पूछता है कि तू कौन है? तो परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर यहां पर अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं कौन हूं। हमें भी लोगों को बताना है कि हमें किसने भेजा है। हमें बताना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा है, किसने भेजा है, और हमें पूरे अधिकार के साथ उनको बताना है कि हम इस बात को जान लें कि हमें जो भेजने वाला है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो पूरे संसार का सृष्टिकर्ता है। वो परमेश्वर है जो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और हमें भेजता है। तो परमेश्वर अपनी आइडेंटिटी जब हमें बताता है कि मैं जो हूं सो हूं, जब चेले नाव पर थे और जब बहुत भारी तूफान आया, जब कश्ती डूबने लगी, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया कि प्रभु हम डूबे जाते हैं। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि किस तरह से उसने आंधी और तूफान को डांट लगाई और आंधी और तूफान उसी घड़ी थम गए, चेले आश्चर्यचकित हो गए और वो कहने लगे ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं, जिसकी आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते हैं। और तब उन्होंने जाना कि ये यीशु है। हमें भी इस बात को जानना है कि हम जिसके साथ हैं और जो हमारे साथ है वो आंधी और तूफानों के ऊपर, लहरों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो उनका सृष्टि करता है और वो हमें हमारी रक्षा करने के लिए सर्वदा हमारे साथ है। तो खुदा के लोगों, हमें लोगों को बताना है कि मैं जिस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। चाहे हम कैसे भी बंधन में क्यों ना पाए जाते हों, जब हम यीशु के नाम में उनके बंधनों को खोल देते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ऐसी सामर्थ रखता है। जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के सामने गए जहाँ पर वो जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, वो लंगड़ा जब उनको बड़ी उम्मीद से देखने लगा, कुछ पाने की उम्मीद में, उन्होंने कहा हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, बल मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल और फिर। और वो यीशु नाम जिसमें सामर्थ है, उस जन्म के लंगड़े को उसके लंगड़ेपन से स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। वो उछलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसकी स्तुति करने लगा। इसी तरह परमेश्वर हमें और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। हर एक उस
बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के जीवन के लिए, जो किसी भी तरह के पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में और नाना प्रकार के बंधनों में पड़ा है, दुष्ट की सामर्थ्य के बंधन में पड़ा है, परमेश्वर हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। और वो सामर्थ्य और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दिया है। तो हम डरे नहीं, बल्कि जो आइडेंटिटी परमेश्वर ने हमें दी है कि मैं जो हूं सो हूं, हम किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि सृष्टिकर्ता के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं और हम भेजे जा रहे हैं। और दूसरी बात है, वो न केवल हमें अपनी आइडेंटिटी को बताता है, बल्कि परमेश्वर हमें अपना संदेश देता है। मूसा सोच रहा था और वो परमेश्वर से इस बात को कह रहा था कि मैं उनको क्या कहूँगा जब मिस्र देश में जाऊँगा। तो परमेश्वर 16 और 18 आयत में मूसा को बताता है, 3 अध्याय में 16 और 18 पद में, कि तुझे वहाँ पर क्या कहना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम में से जो मिस्र में कितना जाता है उस पर भी चित्त लगाऊं। अब परमेश्वर यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा अंधेरे के कारण से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा को अपना संदेश देता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर जब आप जाएंगे परमेश्वर के नाम से लोगों के पास, परमेश्वर का संदेश आपके पास है। आज यीशु मसीह का वो जीवित संदेश आपके पास है, और वो संदेश जब आप लोगों को देंगे तो लोगों के जो बंधन हैं वो खुल जाएंगे। जब पौलुस उस जादूगर के पास गया जो जादू करके अपनी जीविका को चलाता था, जब उसने यीशु मसीह के संदेश को उसको दिया, बाइबल बताती है कि उसने अपनी सारी जादू की किताबों को उसी क्षण जलाकर नाश कर दिया, और वो अपने इस पाप से, इस गुलामी से आज़ाद हो गया। क्यों आज़ाद हो गया? क्योंकि पौलुस के पास एक सामर्थी संदेश था, और वो संदेश यीशु मसीह का संदेश था कि मैं जीवन हूं, और जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। खुदा के लोगों, यही संदेश आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, और हमें इस संदेश को, यीशु मसीह का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना है। आज बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे समाचार हैं, लेकिन ये जो समाचार हैं ये लोगों को भयभीत कर देते हैं, ये लोगों को डरा देते हैं। ये समाचार लोगों का उद्धार नहीं करते हैं, बल्कि यीशु मसीह का जो संदेश है वो मनुष्य के जीवन को उसके पाप की गुलामी से आज़ाद करता है। और हमें ये संदेश परमेश्वर ने दिया है, और वो संदेश यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये संदेश किसी के पास नहीं है, केवल मसीहों के पास है, और परमेश्वर ने ये संदेश हमें दिया है, और वो चाहता है कि हम इसे लेकर मिस्र रूपी संसार में जाएं और लोगों को इस संदेश को बताएं। और अंतिम बात है, फिर वो हमें अपनी सेवा करने के लिए अपनी सामर्थ देगा।
और ये सामर्थ परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में आपके साथ सर्वदा बनी रहेगी। 4 अध्याय उसके 1 और 5 पद में आप पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मेरी जो उपस्थिति है वो सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि परमेश्वर ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसको भूमि पर डाल दिया और वो लाठी सर्प बन गई। और इसी तरह से मिस्र के, जब मूसा मिस्र में गया, जब उसने वहाँ पर इस चमत्कार को दिखाया, तो फिरौन के भी जादूगर थे, उन्होंने भी लाठी से सांप बना दिया। और मूसा से परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी को फेंक डाल, और मूसा की लाठी सांप बन गई। और वहाँ पर उसने देखा कि मूसा की लाठी जो सांप बन गई थी, उसने मिस्र के जादूगरों के सांपों को निगल लिया। क्यों निगल लिया? कैसे निगल लिया? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मूसा के साथ थी। और इसलिए मूसा ने वहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उस आश्चर्य कर्म को दिखाया। खुदा के लोगों, बहुत बार हम अपने जीवन में अपने आप को निर्बल महसूस करेंगे, लेकिन परमेश्वर ये वादा करता है कि जब मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है, तो मैं तुम्हें अपनी सामर्थ दूंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ रहेगी, और परमेश्वर की सामर्थ जो है, उसकी उपस्थिति के रूप में सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। तो खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आज भी अपने लोगों को आह्वान देता है कि आओ, मैं तुम्हें उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं जो अभी भी पाप की गुलामी में पड़े हुए हैं, और वो आपसे आपका प्रत्युत्तर चाहता है। आज आपका प्रत्युत्तर क्या है? क्या मूसा के समान आप भी कहेंगे, प्रभु मैं बोलना नहीं जानता, प्रभु मेरे पीछे मेरा परिवार है, आप चिंता ना करें, बस आप प्रभु की इस बुलाहट को जब सुनते हैं तो उससे कहिए, प्रभु मैं यहाँ हूँ। जैसे यशाया ने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा, आपको पवित्र करेगा अपने लहू से, और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज तेरे वचन ने जिन लोगों से भी बातचीत की है, और यदि उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, तो प्रभु होने दें कि वो अपने मन को कठोर ना करें, वो डरे ना, चिंता ना करें, बल्कि प्रभु तेरी उस बुलाहट का प्रत्युत्तर देने पाएं। क्योंकि प्रभु तो वो खुदावंद है जिसने हमें अपनी सेवा सौंपी है, और तू हमें कभी ना छोड़ने का वायदा करता है। प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि आज हर वो जीवन जो ये निर्णय लेता है कि मैं तेरी सेवा करूँगा, जब वो अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं या करेंगे, प्रभु आप उनके साथ हो, ताकि वो अपने निर्णय पर बने रहें और आपकी खिदमत को करने पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।